हेलो, नमस्ते बच्चों। आज मैं बाबूलाल राम, संकुल समन्वयक, मध्य विद्यालय भवन, भभुआ कैमूर। मैं आज इतिहास शिक्षण कार्य में इतिहास के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले अभी तक वर्ग 6 में हमने अध्ययन किया, उसके पश्चात वर्ग 7 में अतीत से वर्तमान में कब, कहाँ और कैसे प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें 750 ईस्वी से 1750 यानी कि 8वीं से 18वीं सदी की घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका जाहिर से आपको इसका उत्तर आएगा कि भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान। भारत शब्द का प्रयोग कब और किसके नाम पर हुआ, इस क्रम में हम देखेंगे कि राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी के पुत्र राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। भारत में विभिन्न विदेशी शासकों का भी शासन रहा है। उसी क्रम में इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानियों ने किया। उसके बाद आर्यावर्त शब्द आता है कि आर्यावर्त भी भारत का एक पर्यायवाची शब्द है, तो उसके लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग आर्यों ने किया भारत के लिए। जम्बूद्वीप भी भारत के पर्यायवाची नाम के रूप में आता है। जम्बूद्वीप शब्द का भारत के लिए प्रयोग जैन लेखक हेमचंद्र ने मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया कि जम्बूद्वीप के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसे साबित होता है कि भारत के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक कहा गया। अगली कड़ी में हम आते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए कब किया गया और किसने किया। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन क्षेत्रों के लिए किया गया जहां पर तुर्क शासन की सत्ता जहां तक स्थापित थी, उस भूभाग के लिए संभवतः हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। मुगल वंश के शासक, प्रथम शासक जो इस वंश के संस्थापक भी थे, बाबर ने 13वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तब से ही हिंदुस्तान शब्द का प्रचलन लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। वैसे तो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बाबर के वंशज
बाबर के वंशज औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उसी प्रकार हम आगे अध्ययन करेंगे कि बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, कब किया गया। ऐसे तो विहार शब्द तो प्राचीन काल से ही भारत के लिए चलता आया, क्योंकि बौद्ध विहार यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे और उनके नाम पर विहार शब्द बौद्ध विहारी कहा जाता है। लेकिन सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में मिनहाज उस सिराज ने बौद्ध विहारियों की भूमि के लिए विहार शब्द का प्रयोग किया। और आगे हम चलते हैं, एक बिंदु आता है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी आखिर है क्या चीज। ऐसे हम यदि ग्रामीण परिवेश में ही देख लें तो कृषि में ऐसे तकनीक का प्रयोग हुआ जो कृषि के कामों को बहुत ही आसान कर दिया। जैसे जब 25-30 वर्ष पहले बैलों और हल के द्वारा खेत जोता जाता था और दिन भर में भी एक हल के द्वारा एक किसान और 2 बैल मिलकर 1 एकड़ भी खेत नहीं जोत पाते थे। लेकिन तकनीक बढ़ा, मशीनों का प्रयोग बढ़ा और ट्रैक्टर आया। तो ट्रैक्टर जिस खेत को एक ही या एक आदमी 2 बैलों के सहारे 1 एकड़ भी खेत नहीं जोत पाता था, आज ट्रैक्टर के सहारे एक दिन में 10-10 एकड़ तक खेत जोत लेता है। तो यही आपका प्रौद्योगिकी है जो हम मनुष्य की, जो मानव के काम को और आसान बना दिया। वही जो है प्रौद्योगिकी शब्द कहलाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब यह है कि मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का व्यावहारिक प्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हम चलेंगे 750 से 1750 ईस्वी में। आखिर हमारे मध्यकाल का आर्थिक जीवन कैसा था। तो उस हिंदुस्तान के लिए शुरू से ही कृषि जो है जीवन का आर्थिक उपार्जन का मुख्य पेशा रहा है। लेकिन जब से जैसे तकनीकी आते गई, प्रौद्योगिकी आता गया, तो कुछ छोटे छोटे आर्थिक गतिविधियों के भी संकेत मिलने लगे, जिससे वाणिज्य और शहरीकरण का विकास हुआ और इस तरह जो है मानव जीवन का धीरे धीरे विकास होते गया। और इसमें कई तरह के परिवर्तन आएंगे और हमको देखने के अगले आगे के बिंदु में आएगा। लेकिन आज हम अभी यहीं तक इस बिंदु आज का लेख शिक्षण कार्य समाप्त किया जाता है। आगे इसके अगले बिंदुओं को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।